नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। आज हेलो एल्केन हेलो अरीन्स में हम पढ़ने वाले हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन्स। हम ऑलरेडी एक पोर्शन कर चुके हैं, ये कुछ डिफरेंट है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो नॉर्मल एल्केन होता है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एज कंपेयर टू हेलो एल्केन। पहली बात तो ये समझो कि जो नॉर्मल एल्केन है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा एज कंपेयर टू हेलो एल्केन, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। लेकिन अगर आप हेलो एल्केन्स का ही पैटर्न देखें तो जितने नंबर ऑफ हेलोजन ज्यादा होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता जाएगा। यहाँ एक टेबल देखिए, इसके पास सिर्फ एक हेलोजन है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है 249। यहाँ दो हेलोजन है 313 केल्विन, यहाँ तीन हेलोजन है 334 और यहाँ चार हेलोजन जुड़े हुए हैं एक एल्काइल ग्रुप से, तो ये हो गया 350 केल्विन। ठीक है, आपका भले यहाँ पर सी हो, वो एक एल्काइल ग्रुप, आप ये मान के चलते हैं कि एल्काइल के साथ ही नंबर ऑफ हेलोजन्स जुड़ सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ हेलोजन जो किसी कार्बन के साथ जुड़ सकते हैं वो 4 ही होते हैं, तो यहाँ पर 4 है एक्सट्रीम। अच्छा, अगर एक नॉर्मल एल्केन की बात करें, CH4 की बात करें, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 101.6, आप ये मान के चलिए 112 केल्विन होता है, तो इसका तो बहुत ही कम है। जैसे जैसे हेलोजन बढ़ गया, जैसे जैसे हेलोजन जुड़ा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ गया, नंबर ऑफ हेलोजन ज्यादा हो गए, बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा बढ़ गया। इसका क्या कारण होता है वो आज हम समझेंगे। ठीक है, देखिए एक नॉर्मल हेलो एल्केन का क्या मतलब हुआ है। कार्बन, इसको लेते हैं, ये हो गया हमारा एल्काइल ग्रुप। आप जानते हैं एल्काइल ग्रुप को हम R से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ये है हमारा क्लोरीन। असल में कहानी क्या थी? कहानी ये थी कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रह जाता था। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, उसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, क्लोरीन ने यहाँ आकर इस इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, यानी कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, स्टेबिलिटी मिल गई थी। इसके अपने इलेक्ट्रॉन से एक इसने क्लोरीन का अपनी तरफ शेयर कर लिया। सिमिलरली क्लोरीन के पास अपने बहुमूल्य इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी जिसकी वजह से ये अनस्टेबल हो रहा था, और वो इलेक्ट्रॉन इसने कार्बन का शेयर कर लिया था। ठीक है, कार्बन का शेयर कर लिया था, बहुत ही बेसिक चीज है, आपको पता होगा। लेकिन हेलोजन्स की ना एक आदत होती है, ये हेलोजन्स जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये आपका जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन क्या करता है, इस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन की तरफ चला जाएगा तो क्लोरीन हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पार्शियली नेगेटिव, और ये जो कार्बन है ये हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, बाकी सब जो जैसा था वो वैसा ही रहेगा स्ट्रक्चर। पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव का क्या मतलब होता है? थोड़ा सा पीछे चलते हैं, पुराने छोटे क्लासेस में हम जब किसी को कोई एलिमेंट देते हैं, कोई चीज देते हैं, तो हम पॉजिटिव हो जाते हैं ना, और जो लेता है वो नेगेटिव हो जाता है। सोडियम जब किसी को अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर आप पॉजिटिव चार्ज लिखा पाते हैं, और क्लोरीन हमेशा एक इलेक्ट्रॉन लेता ही है तो वो नेगेटिव होता है। लेकिन यहाँ पूरा नेगेटिव और पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि भाई सोडियम ने अपना पूरा इलेक्ट्रॉन दे दिया था, ले जाओ मुझे जरूरत नहीं है। क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन पूरा ले लिया था, लेकिन यहाँ पर तो डीलिंग शेयरिंग की हुई थी, बात तो शेयरिंग की हो रही थी, पर क्लोरीन ने इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, इसमें जिसमें इसका अपना एक था और एक बाजू वाले कार्बन का था, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया। एनीवे, इसने ले लिया ना, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन का डिपोजिशन हो गया तो ये पार्शियल नेगेटिव हो गया, और ना चाहते हुए भी कार्बन एक डोनर हो गया उस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स कहीं भाग नहीं गए, कहीं चले नहीं गए हैं, इन दोनों के बीच में ही है, लेकिन यहाँ शिफ्ट हो गए हैं, क्लोरीन के नजदीक आ गए हैं, इसलिए इस पे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। कई बच्चों को ये डाउट होता है कि पार्शियल चार्ज में और पूरे चार्ज में क्या अंतर होता है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स कहीं गए नहीं है, क्लोरीन ने इनको अपनी तरफ खींच लिया है, अपने पास रख लिया है, तो ये हो गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एनीवे इसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले लिया, और ये हो गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज हमेशा उसके पास लगता है जिसके पास से कोई चीज जाती है। इतना समझ में आ गया? चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो आगे का लेक्चर आपको सुंदर लगेगा। अब देखो, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ना, इसकी वजह से ये जो कंपाउंड हो जाता है उसको आप बोलते हैं पोलर।
पोलर समझते हैं ना, जिसके पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होता है। और ऐसी स्थिति जहां पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होता है, जो कंपाउंड होता है ना, वहां उसके मॉलिक्यूल्स, उसके एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ इंटैक्ट रहते हैं। अब यहाँ पॉज लीजिए, CH4 की बात करते हैं। यहाँ कहीं पर भी कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाला हिसाब किताब ही नहीं था, ठीक है, इसीलिए इसको बॉयल करना आसान था, ठीक। लेकिन यहाँ तो पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से एक अट्रैक्शन बना रहेगा, एक खिंचाव बना रहेगा, एक जुड़ाव बना रहेगा, जिसकी वजह से जब आप इसको बॉयल करेंगे इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा। अब ये सोचो, मैं इसको हटा देती हूँ। अब ये देखो कि अभी तो सिर्फ एक ही क्लोरीन था, लेकिन अगर आपके पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी क्लोरीन है और यहाँ भी क्लोरीन है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ यहाँ भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो अब 2 तरफ से नेगेटिव चार्ज है, एक तरफ से पॉजिटिव चार्ज है। तो वो कंडीशन जो इससे पहले थी पोलैरिटी के केस में कि भाई नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे के साथ इंटैक्ट रहते हैं, वो कंडीशन अब यहाँ इसके मुकाबले स्ट्रॉन्ग हो गई। इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा होगा, क्योंकि इस बॉन्ड को तोड़ने में भी अच्छी मेहनत लगेगी और इस बॉन्ड को तोड़ने में भी अच्छी मेहनत लगेगी बिकॉज ऑफ पोलैरिटी। अब हम बात करते हैं CHCl3 की। इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये तो पार्शियल पॉजिटिव रहेगा ही। सारे क्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे जा रहे हैं, तो उन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता जा रहा है। नेगेटिव चार्ज आते ही पोलैरिटी हो जाएगी और पोलैरिटी आते ही बॉन्ड का टूटना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से ही बॉइलिंग पॉइंट ऊपर चढ़ता जाता है। अब अगर यहाँ भी हाइड्रोजन हटा दो, क्लोरीन ले लो, तो ये भी एक और कैंडिडेट बढ़ गया, नेगेटिव चार्ज वाला, पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाला। आप समझ रहे हैं? तो पहला कारण तो ये हो जाता है कि आप पोलैरिटी की वजह से जो जितने नंबर ऑफ हैलोजेंस आप बढ़ाते जाते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। दूसरा क्या कारण होता है? दूसरा कारण होता है डाइपोल। डाइपोल, ये आप पढ़ेंगे, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है, ऑफ इंटरैक्टिंग हेलो एल्केन, ठीक है, या फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ऑफ इंटरैक्टिंग हेलोजन एटम, ठीक है, इंटरैक्शन बिटवीन हेलोजन एटम भी लिख सकते हो आप, बिटवीन हेलो एल्केन, मैंने एटम बोल दिया था, हेलो एल्केन। इसका क्या मतलब हुआ? देखो यहां समझाती हूं। ये ना डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द हेलो एल्केन की जगह डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन या डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन बिटवीन द हेलो एल्केन भी आप पढ़ सकते हैं। 12th स्टैंडर्ड में तो मिल ही सकता है और कॉम्पिटिशन्स में तो डेफिनेटली मिल सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलो कि मेरे पास CH3 है, ये है मेरे पास CH3 और ये है Cl, ठीक है। अब मेरे पास एक और ऐसा ही मॉलिक्यूल है CH3 Cl, ठीक है। मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए इसके 2 हाइड्रोजन्स को ऊपर लगा दिया है। अब आप ये देखिए कि ये जो कार्बन है इस पर तो डेफिनेटली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, आप पढ़कर आए हैं। इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ये जो कार्बन है ये भी पार्शियल पॉजिटिव होगा क्योंकि ये पार्शियल नेगेटिव क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है। आई बात समझ में? अब डाइपोल डाइपोल का क्या मतलब हुआ? ये जो है पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव, ये पोलर हुआ, राइट। इसमें भी पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव है, ये भी पोलर हुआ, ठीक है। इनके बीच में ये जो क्लोरीन है, ये वाला जो क्लोरीन आप देख रहे हो, एक हेलो एल्केन का इंटरैक्शन बिटवीन हेलो एल्केन्स, यानी ये एक हेलो एल्केन है, ये एक हेलो एल्केन है, तो ये जो क्लोरीन है इसका इंटरैक्शन इस कार्बन के साथ हो सकता है ना, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, अपने कार्बन के साथ तो है ही है, लेकिन क्योंकि भैया नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव ऑलवेज गेट अट्रैक्शंस टुवर्ड द पॉजिटिव, तो ये जो इंटरैक्शन है या ये जो अट्रैक्शन है बिटवीन वन मॉलिक्यूल ऑफ हेलो एल्केन एंड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ हेलो एल्केन इज नोन एज डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन या इज नोन एज डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन हेलो एल्केन। एक यहाँ एक पॉज लेते हैं, इधर देखो, एक और एग्जांपल देती हूँ। HCl मान के चलो,
ठीक है। HCl के केस में भी इसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। मानो एक और HCl है, HCl, इस पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ भी यही होगा, इस क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में अपने हाइड्रोजन के पास तो था ही पॉजिटिव, लेकिन जो बाजू वाला हाइड्रोजन है उस पर भी तो पॉजिटिव है ना, वही बीइंग नेगेटिव चार्ज इट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो ये भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही है, ठीक है ना। डाइपोल का आप मतलब समझते हैं ना, चार्ज एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो ये रहा चार्ज और ये रहा इनके बीच का डिस्टेंस। हाँ ये जरूर है कि डिस्टेंस ज्यादा होगा तो डाइपोल कम हो सकता है बॉन्ड लेंथ की वजह से, लेकिन उसका डिस्कशन हम नहीं करेंगे, वो हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन का क्या मतलब होता है। और ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हेलो एल्केन्स या सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में हो सकता है, राइट। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी हेलो एल्केन में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती क्यों जाती है जब आप नंबर ऑफ हैलोजेंस बढ़ा देते हैं, तो एक तो हो गया पोलैरिटी रीजन कि पोलैरिटी की वजह से हो सकता है, और दूसरा डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन की वजह से हो सकता है, या होता ही है इनफैक्ट, हो सकता है क्या, या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन हेलो एल्केन, ठीक है। तो ये है आपका एक छोटा सा लेक्चर, यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ बॉइलिंग पॉइंट खत्म हो गया। आगे और बहुत सारी चीजें हैं, सॉल्युबिलिटी और बाकी सब चीजें, वो हम सिलसिलेवार तरीके से टुकड़ों में सुन लेंगे, समझ लेंगे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं हर बार आपसे कहती हूँ कि शिक्षालय आइए, कंफ्यूजन खत्म कीजिए, केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, या फिर आपको जहां से भी केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आती है आप समझिए, रट्टाफिकेशन मत कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अगली बार मिलने तक नमस्कार।